वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग जुलाई। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन लिब्रा यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, इसे थीथा पे ध्यान न देते हो, ध्यान किस पे दें, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, इसलिए हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है मैच ना करे। अगर मैच करती है तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रा तुला राशि फॉर जुलाई 2022। Tula, let's start it. Page of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, so many Pentacles, Libra, and bottom of the deck है आपका King of Swords. Okay. आई होप आपको क्लियर होगा। तो आइए मोनोलॉजी भी देख लेते हैं लिब्रा। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर लिब्रा तुला राशि जुलाई 2022। प्लीज गाइड मी फॉर लिब्रा तुला राशि जुलाई 2022। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। हे, आइए अब देखते हैं आपके एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको क्या लव गाइडेंस, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आई विल नॉट टेक इट। प्लीज एंजल एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रा जुलाई 2022। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रा तुला राशि 2022। I'll take this one. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay. So Libra, मुझे एक दो clarifications लगेंगे. Please, angels and universe, clarify me Page of Swords. Please clarify me Page of Swords. Two of Swords. आप ही की एनर्जी है लिब्रा। Two of Swords. Please angels and universe guide me for Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Sorry, the Joker is in the card. Knight of Pentacles. Please angels and universe clarify me Knight of Pentacles. Knight of Pentacles बहुत strongly यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, that's why जोकर आया था। Temperance, see, please angel and universe clarify me Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. There are too many cards, I'm not taking it. Please angels and universe clarify me Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. The Empress. Okay. One more clarification. Please angels and universe clarify me Six of Pentacles. I'm also not taking that. आपकी एनर्जीज लिब्रा कुछ जेमिनी से मैच हो रही हैं। Please angels and universe clarify me Six of Pentacles. The Lovers. Okay लिब्रा, तो पहले तो लिब्रा मैं बता दूं कि एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं, आपके लिए एक मैसेज है। आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो आप ही के बारे में सोच रहा है, एंड ही या शी, वो जो भी है, रियली लव्स यू, एंड आपका प्यार उसको मीन्स एक न्यू लाइफ देता है एंड ऑल। चाहे आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे सिर्फ हाई हेलो वाली सिचुएशन हो, चाहे कोल्ड वॉर चल रही हो, कुछ भी XYZ आपकी सिचुएशन हो, टेक इट एज इट रेजोनेट, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन। एंड मोनोलॉजी से भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो ये टाइम पीरियड है, जो भी एनर्जी है वो आपकी प्लस में जा रही है। अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिवली प्लस में जा रही है।
एक मिनट लिब्रा, आई कैन सी 2 cards are here. What do you need to release and the energy is gaining momentum. Okay Libra, ये तो आपके लिए बोनस मैसेजेस हो गए. 2 मोनोलॉजी कार्ड्स मैं दोनों लूँगी फिर अब ये. What do you need to release? So Libra, एंजल्स एंड यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है. अगर आपने अभी तक कोई नेगेटिविटी होल्ड करके रखी हुई है किसी भी पर्सन से रिगार्डिंग, कुछ भी पेन, कुछ भी हर्ट अभी भी अपने दिल में दबा के रखा हुआ है एंड उसे पकड़ के बैठे हैं, तो आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली किसी को प्यार तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है नहीं. अगर कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो वो सैडनेस है, गुस्सा है, नफ़रत है. सो यही आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं. एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो वैसे, अगर नेगेटिवली सोच रहे हैं तो वैसे. वही एनर्जी जैसे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो हम सोचते हैं, जैसे हम एनर्जी वाइब्स में रहते हैं, वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप पॉजिटिव वाइब में रहेंगे तो वही मोमेंटम क्रिएट करेंगे, अगर आप नेगेटिव वाइब में रहेंगे वही मोमेंटम क्रिएट करेंगे. इसलिए पूछ रहा है यूनिवर्स एंड एंजल्स, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज योर नेगेटिविटी. कॉज प्यार, मोहब्बत एंड पॉजिटिविटी तो कोई भी रिलीज करने के लिए आपको कहेगा नहीं. सो वर्क ऑन दैट लिबरल्स. अब आते हैं आपके टैरो की तरफ. आज मैं देख सकती हूँ आप क्रॉस रोड्स पे हैं. आप 2 सिचुएशन या 2 पर्सन के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए. बेसिकली आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं दैट यू शुड गो दिस वे और यू शुड गो दैट वे. ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस भी हो सकती हैं. बेसिकली आप मुझे क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हैं इन पास्ट, बट इन प्रेजेंट आप एक एम्प्रेस के फॉर्म में हैं. मीन्स कंट्रोल आपके हाथ में है. यू आर द किंग एंड यू आर द क्वीन ऑफ योर रिलेशनशिप. आप जो है, जो सोचेंगे, जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे, वो पालेंगे. एंजल्स का भी सपोर्ट आपके पास है. आप जो है देखिए, जैसे ये कार्ड देखिए आप, ये एक एम्प्रेस है, एक क्वीन है, इसके हाथ में देखिए एंड इसके सिर पे ताज है, यहाँ पे ये निशान देखिए एंड चारों तरफ हरियाली है, पीछे पानी बह रहा है. कितना ब्यूटीफुल एंड कितना फुल ऑफ लाइफ ये कार्ड है. फ्लावर्स इस पे बने हुए हैं. तो ऐसी ही करंट में आपकी सिचुएशन चल रही है. आपने जो कुछ भी मांगा होगा वो आपको मिल गया है लिब्रा. एंड आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. कंट्रोल आपके हाथ में है और आप जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं. वो एनर्जी, वो वाइब्स में आप हैं. यू आर इन अ फॉर्म ऑफ एम्प्रेस. फ्यूचर में भी मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं. फ्यूचर में आप मुझे थोड़ा करंट से थोड़ा हटके थोड़ा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं इसके पास जाऊं या मैं उसके पास जाऊं. हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया हो, ठीक है ना, पास्ट में आपको हर्ट किया हो. एंड राइट नाउ आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे उसे एक सेकंड चांस देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए. बट मैं आपको बता दूं, आपका आउटकम जो है वो लवर्स है, द लवर्स है, जिसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. तो आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, यू शुड गो विद दैट. पास्ट में आप क्रॉस रोड पे थे, बट करंट सिचुएशन में आपकी जो विश है वो मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है. एंड आप एक बहुत ही कंट्रोल एंड बहुत ही किंग की या क्वीन की पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं. एंड इन फ्यूचर थोड़ा सोच विचार करते हुए वापस दिखाई दे रहे हैं. बट एंजल्स का सपोर्ट है आपके ऊपर. एंड जिस भी पर्सन के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं वही आपका पार्टनर है. एंड उसी के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए. कॉज जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो तो आप मे बी आप हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं. बट जिस पर्सन के रिगार्डिंग में आप ये रीड देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे प्यार करता है. वो ज़रूर आपके बारे में सोच रहा है. एंड उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ, उसकी लाइफ में लाइट भर देती है. बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स. मैं आपको ये भी देख रही हूँ इन फ्यूचर आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड अब आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए.
एंड आप वो किसी भी कॉस्ट पर अब सेक्रीफाइस करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मुझे तैयार होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी चीज़ आपकी स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस एंड सक्सेस के रास्ते में आएगी, आप मुझे उसे कट थ्रो करते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके रास्ते के हर्डल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप सबको पीछे छोड़ते हुए, सबको अपने रास्ते से हटाते हुए अपने पार्टनर की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए करंट में आपको क्या, जैसे आप पास्ट में मुझे क्रॉस रोड्स पे नज़र आ रहे हैं, तो प्रेजेंट में आप हैं एम्प्रेस की फॉर्म में, बट स्टिल आपने कुछ नेगेटिविटी या कुछ हर्ट या कुछ पेनफुल साइकिल है जो अभी भी होल्ड करके रखी हुई है, पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं किया है। वही आपसे यूनिवर्स रिलीज़ करने को बोल रहा है एंड आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। अ वेरी नाइस रीड, लिब्रन। So all the very best. That's all I have for you. Thank you so much.